बात को कहता है कि महागठबंधन के वोट बैंक के सामने विपक्ष के उम्मीदवार का टिकना बड़ा मुश्किल होगा। यह प्राप्त कर लेना अगर उनका मकसद है तब तो उनका मंजिल बहुत दूर होगा। इस बात को समझना ना होगा कि घी गिरेगा तो दाले में गिरेगा। आप 10 सीट लेके 5 सीट हार जाइए तो किसका नुकसान कर रहे हैं भैया। और गलतियों का खामियाजा आपने 4 स्टेट में भुगत कर देख लिया। अब अगर फिर गलतियों को अगर ये करते हैं तो जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं कि सत्ता से उनको हटा देंगे, उनका मंसूबा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। चक्रवर्ती जी, मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सियासी अफवाहों का दौर जारी है। पहले बिहार सरकार की भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, तो अब इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू ने सीट शेयरिंग कर ली है और कांग्रेस समेत बाकी जो उसके सहयोगी हैं उसके हाथों में झुनझुना पकड़ा दिया है। हालांकि आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दलों के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। उनका दावा है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के व्यवहार से बेहद ही खफा है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे आज और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच इंडिया गठबंधन की एकता में दरार पड़ गया है। और हर रोज की तरह हमारे साथ संजय वर्मा जी हैं। संजय जी, कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जेडीयू और आरजेडी के इस व्यवहार से नाराज है और गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या है खबरें आपके पास? कांग्रेस नाराज है, किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है। नाराज हुई होती, कल मैंने जैसा चलाया रेड नेटवर्क पर कि जनता दल यू और राजद ने आपस में सीटें बांट ली है, तो यदि कांग्रेस नाराज होती तो वो मीडिया के जरिए या सोशल साइट के जरिए वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर सकती थी। तो नाराज़गी का स्वर कहीं तो सुनाई दिया नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि वो नाराज़ है। और ख़ासकर बिहार के संदर्भ में राजद और जदयू ने अपनी अपनी सीटें बांटी है। बाकी तो कांग्रेस के लिए तो पूरा देश खुला हुआ है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझको कि कांग्रेस नाराज़ हो गई है या कोई बात है। जहाँ तक महागठबंधन के बारे में जो चर्चा और जो बाजार और जो अफवाह की बात कर रहे हैं, जगदानंद सिंह ने क्या कहा, उन्होंने भी तो बयान दिया है कि महागठबंधन बिल्कुल ठीक ठाक है, सही तरीके से स्मूथली काम कर रहा है। जनता दल यू के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जी, उन्होंने भी कहा कि महागठबंधन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो कोई प्रतिक्रिया न देने का मतलब यह नहीं होता है कि वो जो है नाराज है या कुछ उस तरह की बात सोच रहा है। ऐसा कोई उसके मन में है ही नहीं। प्रतिक्रिया नहीं देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात भी होती है कई बार जब गांठ बहुत तगड़े पड़ जाते हैं और धागा जो है टूटने की संभावना पुरजोर होती है। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति खामोश रहना ही उचित समझता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान आया है कि हम तो समझौता के लिए तैयार हैं, हम हर स्तर पर समझौता करेंगे, लेकिन आरजेडी और जेडीयू को भी सीटों के बंटवारे को लेकर सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस और बाकी सहयोगियों को भी मिले। भाई, उनका डिमांड करना काम है,
चूंकि वो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तो वो तो अपनी दावेदारी दिखाएंगे ना कि मुझको इतनी सीटें चाहिए। लेकिन सिर्फ सीटें चाहिए से कोई मतलब नहीं न है। वो जितनी सीटें कह रहे हैं, वास्तव में चक्रवर्ती जी आप यह बताइए कि वो 8 और 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि उन 10 सीटों पर आपके कौन से चेहरे हैं, कौन लड़ने वाले हैं और कौन जिताऊ चेहरे हैं, तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सिर्फ सीट लेना अगर आपका मकसद है तो यह गलती लालू प्रसाद और नीतीश कुमार कम से कम बिहार की धरती पर तो नहीं होने देंगे। क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है, चुनौती दिया है कि हम बिहार की धरती पर 40 के 40 सीट महागठबंधन की झोली में डालेंगे। तो यह बताइए कि कोई व्यक्ति अगर अपना सपना संजोए हुए है 40 सीट का, तो किसी को ज़्यादा या कम सीट देकर लॉस के लिए वो कैसे तैयार होगा? अपने ही हाथ मतलब पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? आप कुल्हाड़ी की मारने की बात करते हैं, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो आरजेडी के खाते में एक भी सीट नहीं गया था और कांग्रेस जो है कम से कम एक सीट जीतकर अपना इज्जत बचा ली थी। और आप कहते हैं कि उसके पास उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार तो वो लाएंगे, लेकिन जहाँ तक जीत की बात है तो जीत का झंडा तो कांग्रेस ने बिहार में गाड़ा, 2019 में गाड़ा है। तब की परिस्थितियां क्या थी और आज की परिस्थितियां क्या है? वो राजद के साथ मिलकर लड़ रही थी। अन्य पार्टियों में लगता है जीतन राम मांझी थे जी और उपेंद्र कुशवाहा भी थे। लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति है? आज की तारीख में स्थिति जस्ट उल्टी हो गई है। लालू प्रसाद भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं और वाम दल भी हैं। तो इस बार जो सिचुएशन बना है, हर आदमी इस बात को कहता है कि महागठबंधन के वोट बैंक के सामने विपक्ष के उम्मीदवार का टिकना बड़ा मुश्किल होगा। तो महागठबंधन के जो घटक हैं उनके भी अपने अपने जातियों पर प्रभाव हैं। कांग्रेस आम तौर पर वो सवर्णों में अपना पैठ रखती थी। आज सवर्ण उनके हाथ में है कहाँ? कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, वाम दलों के जो संयुक्त निर्णय होंगे, उन निर्णयों के आगे कांग्रेस को हर हाल में झुकना ही पड़ेगा। कांग्रेस को हर हाल में झुकना पड़ेगा। यही वजह है कि आरजेडी और जेडीयू ने सीट शेयरिंग कर ली, बंटवारे कर ली सीटों का, और उसकी सूची जो है कांग्रेस को थमा दी गई कि आपके पास महज 6 सीटें हैं, इसमें आप लोग बांट ले। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, बिहार के अंदर की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की वास्तविकता को धरातल पर आकर के कांग्रेस को समझना पड़ेगा। सिर्फ सीटें प्राप्त कर लेना अगर उनका मकसद है, तब तो उनका मंजिल बहुत दूर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सीटें प्राप्त करें, केंद्र में सरकार बनाएं, 2024 में नरेंद्र मोदी से बेहतर मुकाबला करें, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आप सीटों के फेरे में मत पड़िए। आप यह देखिए कि बिहार में जो 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों को कैसे निकाला जाए, कैसे जीता जाए, कौन से दल ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ने के बावजूद 100% रिजल्ट लेके आता है। और यदि लड़ने के लिए लड़ना है तो आप लड़ सकते हैं। यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है संजय जी। कांग्रेस कह रही है कि हम 2019 में 1 सीट जीते थे, आप एक भी सीट नहीं जीते। आप 16 से 17 सीट ले रहे हैं, हमको 5-6 सीट में वाम दलों को भी समझा उसमें शामिल कर रहे हैं। तो हम अकेले अगर सेक्रीफाइस करते हैं तो उस सेक्रीफाइस से काम नहीं चलेगा। सेक्रीफाइस आरजेडी को भी करना होगा,
जेडीयू को भी करना होगा, तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस का डिमांड तो सही ही है। नहीं नहीं, ठीक है, आपका डिमांड हो सकता है, लेकिन डिमांड हवा में है कि जमीन पर है, इसको भी नापना तोलना होगा ना। आप जो डिमांड कर रहे हैं, आप 8 क्यों 16 भी लड़ सकते हैं, डिमांड करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जैसा मैं पिछली बार कहा कि जो ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीन पर जो देखा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, जो जाति के इक्वेशन पर चुनाव होता है, उसके हिसाब से आपके पास उतने कैंडिडेट कौन है, यह भी तो लोगों को पता चल सके, और यह होना है। लालू प्रसाद जी ने एक बार कहा था कि आप अपना कैंडिडेट दिखाइए, तो ये भी होगा। इस बार जो है महज लड़ने के लिए कोई 17 सीट नहीं लड़ रहा है, वो जीतने के लिए 17 सीट लड़ रहा है। और जीतने के लिए जब 17 सीट लड़ रहा है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ भी देना पड़ता है। संभव है कई जगहों पे कैंडिडेट बदला भी जाएगा, संभव है कई जगहों पे जो है सो एक दूसरे पार्टियों के स्थान पर दूसरे के चेहरे उतारे जाएंगे। तो ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इक्वेशन के आधार पर सब कुछ बनाया जाता है। तो लेकिन कुर्बानी तो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों दे? लड़ाई तो यही है ना कि कुर्बानी हम सिर्फ क्यों दें, त्याग सिर्फ हम क्यों करें, सेक्रीफाइस हम सिर्फ क्यों करें, आपको भी करना चाहिए। और जैसा कि मतलब कांग्रेस के लीडर का कहना है, अखिलेश सिंह का, कि भाई अगर हम कुछ चाह रहे हैं तो एक तरफा थोड़े होता है, आप भी कुछ चाहें। अच्छा, तो ये बताइए, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कुछ कहा है क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी पार्टी के समर्थन में पुरजोर वकालत करने का उनका जो है अपना अधिकार है, और वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि मुझको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए, कम सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे। तो ये उनका एक वक्तव्य, उनकी एक भावना हो सकती है। संजय जी, कि आप कांग्रेस का गला दबोचना चाहे कोई तो वो दबोच ले, कांग्रेस खामोश नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि अब हम इस मसले पर जो है इंडिया गठबंधन के बीच 15 जनवरी के बाद बात करेंगे, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है जो शतरंज का मोहरा बिछाने में जुटी है, और वो भी जो है पटखनी देने का कोई ना कोई दाव उपाय देख रही है। ऐसा नहीं है, अगर ये बात हुई होती, उनको लगता है कि राहुल गांधी का जो प्रस्तावित जो यात्रा है, उस यात्रा के माध्यम से जो स्ट्रक्चर बना है बिहार में घूमने का या पूरे देश में घूमने का, तो अगर उससे कोई उम्मीद लगाए हैं, अच्छी बात है, उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, सफलतम यात्रा हुई थी। हम नहीं कह सकते कि वो यात्रा उनका जो है सो फ्लॉप रहा या जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अति उत्साह में नहीं रहे। ये ख्याल रखें कि वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो 4 स्टेट में चुनाव भी हार गए। तो मेरा कहना ये है कि आप उस नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ने चले हैं जिनके पास सत्ता भी है, ताकत भी है, पैसा भी है, सर्वशक्तिमान भी है, और जैसा लोग कहते हैं कि वो पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। तो उस नरेंद्र मोदी से आपको भिड़ना है, और आज अगर थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के यदि आप चाहते हैं कि कोई मुगालते में है, तो फिर अब इस मुगालते का तो कोई इलाज है नहीं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस वही गलती कर रही है जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान की थी? और दूसरा सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या आपके नज़र में कांग्रेस को जो सीट दी गई है 5 से 6, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को, ये आंकड़ा आपको सही लगता है? देखिए, मुझको एक बात स्पष्ट कहना है कि इंडिया में इस बात पर पूरी तरह से चर्चा हुई थी,
गहन चर्चा हुई थी कि जिन राज्यों में जिन पार्टियों का प्रभाव है वहाँ का रणनीति वहाँ के जो है क्षेत्रीय दल के शीर्ष नेता बनाएंगे और उसको फॉलो करेगी कांग्रेस। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में उन्होंने भी कह दिया कि मैं 4 सीटें दूंगा। तो क्या ममता जी नहीं चाह रही हैं कि इंडिया रहे? दरअसल ममता जी की भी वही भावना है। अखिलेश यादव पूर्व सीएम यूपी, उन्होंने भी कहा कि आप हमारे हिसाब से चलिए। तो कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि जिन दलों का प्रभाव जिन राज्यों में है वहाँ के नेताओं के हिसाब से अगर रणनीति बनाते हैं तो वो रणनीति बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही सफल होगा। और एक बात और जानिए, यदि कांग्रेस को 6 में अगर बांटकर सीट मिल रही है तो उसको ज़मीनी वास्तविकता को समझना चाहिए। हम कहते हैं जब आप इंडिया में ही रहेंगे तो लालू प्रसाद जीते हैं या तेजस्वी यादव जीते हैं या आप जीतें, क्या फ़र्क पड़ता है? घी गिरा तो दाले में गिरेगा। आपको इस बात को समझना ना होगा कि घी गिरेगा तो दाले में गिरेगा। आप 10 सीट लेके 5 सीट हार जाइए तो किसका नुकसान कर रहे हैं भैया? इंडिया का नुकसान कर रहे हैं। घी गिरा तो दाल में, और दाल को घी में मिलाने में क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, घी गिरे दाल में। कांग्रेस के लिए छोड़ दें ज़्यादा। अरे उनके लिए तो पूरा देश का पूरा राज्य ही है ना। आप क्यों बिहार पर ही उनको सीमित कर रहे हैं भैया? वो 300 350 सीटें लड़ेंगे, वो बिहार पर ही क्यों मतलब जिद करेंगे कि हमको 20 सीट चाहिए? देश के अंदर 350 सीटें लड़ेंगे, 250 लड़ेंगे या जो भी लड़ेंगे, 400 लड़ेंगे, 500 लड़ेंगे। यहाँ तो मात्र 17 सीटें जो प्रभाव है जिसका, यार जनता दल यू का तो पिछला जो है 16 सीट है ही। इस बीच नीतीश कुमार ने बहुत सारे कार्य किए हैं। उनको क्या कांग्रेस बिहार में जो 4 राज्यों में गलती की थी विधानसभा के चुनाव के दौरान, वही गलती दोहरा रही है? अगर ऐसा कुछ करने का मंसूबा रखती है, अगर ऐसा कुछ करने की मंसूबा रखती है या उसको लगता है कि राहुल गांधी की जो प्रस्तावित यात्रा है उस यात्रा के प्रभाव से बिहार में वो ऐसा माहौल क्रिएट कर लेंगे कि 20 सीटें लड़ेंगे, तो ये वही गलती कर रहे हैं। 2014 में क्या हुआ था याद कीजिए, 2019 में क्या हुआ था वो भी याद कीजिए। ये बार बार गलती से आदमी को सबक लेना चाहिए, और गलतियों का खामियाजा आपने 4 स्टेट में भुगत कर देख लिया। अब अगर फिर गलतियों को अगर ये करते हैं तो जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं कि सत्ता से उनको हटा देंगे, उनका मंसूबा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। चक्रवर्ती जी, मैं आपको एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ। तो कांग्रेस को सत्ता की दौड़ में दौड़ लगानी है तो क्षेत्रीय दलों की बैसाखी का सहारा लेना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करती तो दौड़ में पीछे छूट जाएगी, पीछे नहीं बहुत पीछे छूट जाएगी। और सत्ता की दौड़ में रेस लगाने की बात तो भूल ही जाए, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अपने समीकरण हैं, उनकी अपनी चाहत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।